अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। जनाब का गुड नेम? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गुलाम अब्बास, मोहम्मद अब्बास, सॉरी। मोहम्मद अब्बास। जी सर। कहाँ पर रहते हैं? भेड़ वाली बस्ती। सॉरी? भेड़ वाली बस्ती, भेड़ वाली। भेड़ वाली बस्ती। ये कहाँ पर है? ये सर लाल हवेली के नाल कर है। लाल हवेली मुल्तान रोड पर। जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? 20-22 साल। 20-22 साल उम्र है आपकी। मालिश का काम करते हैं? जी सर। मालिश कितने अरसे से? सर ये 2-3-4 साल हो गए। 2-3-4 साल हो गए, यानी कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। जी सर। कहाँ कहाँ पर करते रहे हैं? ये मुल्तान गया हूँ। मुल्तान कितना अरसा किया? वहाँ 1 साल किया है। 1 साल? जी। अच्छा। शहरों में भी किया। बड़े शहर में। बड़े शहरों में शुमार होता है मुल्तान। अच्छा, इसके अलावा? उनके अलावा और कहीं नहीं किया सर, मुल्तान और मांगे का होटल पर। अच्छा, 1 साल मुल्तान किया और उसके बाद अब होटलों पे करते हाँ हैं? भी इधर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कहीं लाहौर कराची वगैरह नहीं गए? नहीं सर, कराची कहीं और काम करते थे, लकड़ी का काम है जिसको कारपेंटर बोलते हैं। अच्छा, कारपेंटर का भी एक्सपीरियंस है? जी सर। कितने साल का? वो तो बहुत अरसे का है, बचपन का हमारा काम है, बाप दादा यही करते थे। अच्छा, वैसे कि जो बेसिकल बिजनेस है वो आपका कारपेंटर का है? जी सर। अच्छा, और भी कोई आपके ख़ानदान में करता है ये काम? मालिश का? हाँ जी। नहीं, सिर्फ मैं करता हूँ। सिर्फ आप ही करते हैं? जो दूसरा ख़ानदान है वो कारपेंटर करता है। अच्छा, इसके अलावा मसाज भी कर लेते हैं? जी सर। अब्बास भाई, मसाज भी कर लेते हैं? कर लेते हैं सर, फुल मसाज। अच्छा, जी। ज़बरदस्त। एक दिन में जी। कितने एक बंदों को रिफ़्रेशमेंट देते हैं आप? एक दिन में जितने मिल जाए, 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए। हाँ। नहीं भी मिलते कभी कभी, खाली आप भी जाना पड़ता है। कभी कभी नहीं भी मिलते? हाँ, हवाई रोज़ है ना सर। अच्छा, जी। 10 से 12 दिन के। वैसे मिनिमम मिकदार में देखा जाए तो कितने बंदों को रिफ़्रेशमेंट दे देते हैं आम रूटीन में? आम रूटीन में सर कभी 5 मिल जाते हैं, कभी 2 मिल जाते हैं, कभी 3, कभी 4। अच्छा। ये गर्मी का सीज़न है सर। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये सर्दियों में सर नहीं चलता है काम। सर्दियों में नहीं चलता? नहीं, वो क्यों? सर्दियों में क्यों नहीं चलता? बहुत कम लोग लगवा देते हैं। अच्छा। इसमें जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें क्या रेट शेट है? यानी कि अगर फ़र्ज़ करो जैसे कि आप पाँव दबा रहे हैं, किसी ने पाँव दबाने हो तो उसकी क्या फ़ीस रखी हुई है? सर ये फुल मालिश के जो पैसे हैं ना, वो 500 रुपये हैं फुल मालिश। इसमें घुटाई भी शुमार होती है। हाँ। उसमें मालिश हर चीज़ शुमार हो जाती है। अच्छा। फुल मालिश, फुल घुटाई 500। यानी कि फुल बॉडी का जो आप रिफ़्रेशमेंट के लेते हैं पैसे, वो 500 रुपये है? 500। इसमें सिर में तेल लगाना भी है? हाँ, घुटाई भी करना है, तेल भी लगाना कंधे है, दबाना भी शामिल है? सब चंडा पहन के बैठ जाएगा बंदा। अच्छा। हाँ। इसमें जो ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है वो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करता है बस। इसके अलावा कौन कौन से तेल होते हैं? और कोई तेल नहीं होता हमारे पास। सिर्फ जो सरसों का ऑयल है उसी पे ही आप जो है रिफ़्रेशमेंट देते हैं? सरसों। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में देखे हैं, वो जैतून के तेल के साथ भी मालिश करते जी हैं। जी करते हैं, मेरे पास भी था सर। आपके पास भी है? हाँ, पहले था, अभी नहीं। वो गर्मी के सीज़न में सर चलता है, अभी नहीं चलता है। गर्मी के सीज़न में? हाँ, गर्मी के सीज़न में। तो सर्दियों के सीज़न में क्या चलता है? सरसों का। सिर्फ सरसों का तो ठंडा नहीं होता? सर वो लगवाते हैं ना, लगवाते हैं सरसों। सरसों ही लगवाते हैं? अच्छा, सिंपल तौर पे अगर कोई अपने सर की हेड की जो है रिफ़्रेशमेंट लेना चाहे तो उसके क्या पैसे हैं? सर पे तेल लगवाए? 50 रुपये। सिर्फ 50 रुपये? अगर कोई कंधे या कमर कटवाना चाहे तो वो? कमर वो 50 रुपये में भी एस्टिमेट हो जाती है। अच्छा जी। वो 50 रुपये में सर में तेल भी लगाएंगे आपके, और कांधे वाले भी दबा देंगे। ये 50 रुपये इतने कम क्यों हैं? सर ये गर्मी में ये 100 लेते हैं।
हाँ सर्दी में जो है ना ग्राहक हमें कम मिलते हैं, इसीलिए जो है ना हाँ हाँ। सब 150 लेते हैं। वैसे 100 रुपये सर का, 50 कंधे और दबा के 100 रुपये। अच्छा, हाँ आम रूटीन में यानी कि 10-12 बंदों के अगर आप रिफ्रेशमेंट करते हैं, अगर कॉस्टली 100 रुपये लगाया जाए तो तकरीबन 1000 रुपये दिहाड़ी बनती है। जी, गर्मी में बनती है सर, अच्छी दिहाड़ी बनती है। 1000 रुपये से बढ़ भी जाती है। जी बढ़ भी जाती है। अच्छा, मिनिमम अगर मिकदार में लगाते हैं, फ़र्ज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये लगाते हैं हम कॉस्ट पर डे की, तो एक महीने के तकरीबन 30,000 रुपये बनते हैं। जी सर, ईज़िली बचा लेते हैं हम 30,000 रुपये। नहीं सर नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। नहीं भी लगते हैं ना सर कभी। अच्छा, हाँ। वैसे आम यानी कि दिनों में क्या महीना कॉस्ट निकल आती है आपकी एवरेज? आम दिन में कभी सर 200, कभी 300, अच्छा कभी 400, कभी 500। अच्छा। ये सर्दी की रूटीन है, कभी 200, कभी 150 गर्मी और सर्दी में। अगर 200 रुपये पर डे लगाया जाए तो ये तकरीबन 6000 रुपये पर मंथ बनते हैं, ऐसे ही है? जी सर, 6000 रुपये। अच्छा, ये गुटाई का काम जो सीखना हो किसी ने तो उस पर कितना टाइम लगता है? आपको कितना टाइम लगा? सर मैंने तो ये सीखा था 2 महीने। जी 2 महीने। ये 2 महीने लगाए थे आप? 2 महीने। अच्छा। सर को आपके जो उस्ताद है मेरे, उनको मिठाई भी खिलाई थी अच्छा और डेली वो मुझसे दबवाते थे, डेली उसकी खिदमत करता था पहले, फिर उन लोगों ने मेरे को काम सिखाया। काम सिखा। इसमें मेन चीज़ें क्या है सीखने वाली? सर ये जैसे मैं गुटाई कर रहा हूँ ना, आम बंदा नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, इसमें क्या चीज़ें अहम है जो देखी जाती हैं? थोड़ी सी दाल, जो अहम इसके जो है इसके गुटाई की क्या चीज़ें ऐसी अहम है जो उस्ताद ही सिखाता है और बंदा नहीं सिखा सकता? वो रगे होती रगे होती है। है? हाँ, बेहोश करने वाली हैं? रगे होती है, बेहोश करने वाली। वो अच्छा। जो हाँ वो उस्ताद ने बताई है। अच्छा। वो बोलता किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी, अपनी रोज़ी करनी। ठीक है। बहुत फन है। अच्छा। हाँ अगर कोई आपका सही, नंबर लेना ज़बरदस्त। चाहे अच्छा, मेरे पास मोबाइल है। इसके अलावा कभी किसी के पास पर मंथ पे भी काम किया है? नहीं। ये गुटाई वाला? नहीं अच्छा, कोई ऑफ़र देना चाहे? सर, ऑफर तो बहुत आती है। अच्छा, हाँ, लेकिन जाते नहीं है सर। कहीं से आई भी है ऑफ़र? जी, कहीं से आई भी है? आई है, बहुत बंदे आते हैं देरे पे करने भी जाते हैं सर। अच्छा, तो वो क्या तरीक़ाकार? आप फ़र्ज़ करो कोई बंदा आपसे यहाँ पे दबवा के जाता है होटल पे। वीडियो कर रहे हैं। जी, जी। एक बंदे ने चड्डा पहना हुआ था, जी जी। पूरी उसकी मालिश कर रहा था, वो वीडियो बना रहा था पूरी। अच्छा, अच्छा। लाल हवेली के अंदर ही अच्छा सेट था वो। अच्छा उसने ऐसे मालिश करवाया जैसे बार में लेडीज़ करती है, वैसे ही उसने मेरे से मालिश करवाई। अच्छा, यानी कि मसाज भी करवाया साथ में, हाँ, रिफ्रेशमेंट भी मुकम्मल बॉडी की करवाई? मुकम्मल। अच्छा, फिर सर जी इंटरव्यू लेना भी है। उसके बाद? उसके बाद सर क्या हुआ बस। हाँ, फिर गए आप पर मंथ गए? आगे नेट पे चढ़े हुए हैं जी। फिर पर मंथ पे गए हैं कहीं? हैं? पर मंथ पे पर गए हैं कहीं आप? महीने पे गए हैं तनख्वाह पे। नहीं सर, तनख्वाह पे नहीं गए सर। अच्छा, कोई बुलाना चाहे तो फिर क्या तरीका कार है? फ़र्ज़ करो कोई बुलाता है कि आप चले आ जाए। जाएंगे सर, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा, वैसे आम रूटीन में जाते हैं? आम रूटीन में ऐसा है था कि कोई मलिक आ गया, भाई दबाना है 2 बंदे 3 बंदे, हाँ। उसके साथ तय कर लेते हैं भाई एक बंदा 300 हाँ। 200 या 400। अच्छा। तो पहले उससे तय कर लेके फिर चले जाते हैं, किस पे आधा घंटा 10 घंटा, आधा घंटा 2 घंटा लगा के फिर आ जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करो एक बंदा स्पेशली बुलाता है आपको तो उसका क्या तरीका कार है? तो सर ये तरीक़ाकार है, अगर वो फुल मालिश करवाएगा हाँ हाँ। उससे फुल पैसे लेंगे। अच्छा, जो घंटे का हिसाब होता है 300 रुपये। 300 रुपये घंटे के हिसाब जी से? सर। यानी कि अगर फ़र्ज़ करो वो सुबह आपको बुलवाता है जी। सुबह 7 बजे से 4-5 बजे तक, या जो भी घंटे का हिसाब बनता है वो आपने रिचार्ज कर हाँ, वो रिचार्ज फिर करेगा, आप मामा होटल पे उसमें आने जाने का खर्चा भी वो अफोर्ड करता है वो ही फोन करेगा। आपको? अच्छा। इसको भी मिलना हो मामा होटल पे। माँ में और इधर तो फिर डिस्काउंट भी हो सकता है। बताओ कहाँ पे होटल का नाम? इधर जो है कादिरपुर रामा मामे का होटल, हाँ हाँ, मुल्तान के लाल हवेली। लाल हवेली नज़र। अच्छा, लाल हवेली ज़्यादा मशहूर है ना सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके साथ अगर आप लेडीज़ का भी कर सकते हैं काम? नहीं सर, लेडीज़ नो।
क्यों, वो सीखा नहीं है आपने अभी तक? सीखा है लेकिन करते नहीं है सर। क्यों, यहाँ पे डिमांड सर नहीं है? वो खाने डिमांड वाले है, वो मुताबिक। टीके लगा के ना हाँ। अब लोड कर देती है। अच्छा अच्छा, यानी कि वो एक, वो जैसे लाहौर में जो 2-3 दफ़ा सुना है, या इस हाँ। तरह का कोई एक होती है फिर 10 आ जाती है। यूज़ बस कर- वो फिर ये है कि वो मज़ीद जो है ना, हाँ मज़ीद जो है वो तंग करना शुरू कर देते हैं, या मज़ीद पैसे कम देने शुरू कर देते हैं, ऐसे कोई मामला आता नहीं है? सर, वो टीके लगा के ना बंदे को बेहोश कर देती है। मुझे इस बात की, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि ये जो अफवाहें थी ये इधर थी कराची या लाहौर वगैरह की तरफ से। सही सही। अच्छा, अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो, जी सर। कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो? रात तो सर मोबाइल नहीं, सिम मेरे पास है, हाँ। 2 दिन में मोबाइल ले लूँगा सर। आप अपना नंबर बता दें, जब भी ऑन होगा आज या कल, वो कोई ना कोई जो दोस्त देखेंगे वो रब्ता ज़रूर करेंगे। ठीक है सर, ओके ओके। नंबर बता दीजिएगा मुझे। ठीक है सर, बता देंगे। अभी तो सर फिलहाल तो सिम घर पे पड़ी है, पेंटर का फर्नीचर का। ये नंबर है आपका? जी सर, इजाज भाई है हमारे। हामिद वुड वर्कस। जी सर। अच्छा, ये वकास भाई कौन है? ये मेरे भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं। ये भतीजे हैं। जी। किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं? आप ये इजाज भाई के नाम से नंबर, उसको बोलो भाई से बात कर रही हैं, अब्बास नाम है उसका। इजाज़ भाई का नंबर नीचे 2 नंबर है, एक 0306 वाला, जी सर। एक नीचे 0334 वाला। शुक्रिया अब्बास भाई, अगर कोई दोस्त इनसे रब्ता करना चाहता है तो ज़रूर रब्ता कर सकता है। ठीक। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।